अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ऑटो स्टॉप। आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ चंगान ओशान X7 का। चंगान ने रिसेंटली मार्च में अपनी ये गाड़ी पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई है। दो इसमें वेरिएंट्स आई हैं, एक कंफर्ट और एक बूट। जो 5 सीटर है वो फ्यूचर सेंस है, उसमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, और जो 7 सीटर है वो 3 लाख सस्ती है और उसमें फ़ीचर्स थोड़े कम दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इन्होंने पहले चंगान की जो है एल्सविन मुतारिफ़ करवाई थी, जो कि बड़ी सक्सेसफुली एक पाकिस्तानी मार्केट में अपनी जगह बना चुकी है। इसके साथ साथ मैं गाड़ी की जो फ्रंट हेडलाइट है उससे स्टार्ट करूं तो ऊपर हमें यहाँ पे DRL दिए गए हैं। जो मेन हेडलाइट है वो इसकी बम्पर में दी गई है। इसके साथ साथ एक इसकी जो मैसिव ग्रिल है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि लेयर्स हों समुंदर की। एक बड़ी खूबसूरत इन्होंने ग्रिल दी है वेव्स की तरह। और नीचे हमें पार्किंग सेंसर फ्रंट पे भी मिलती हैं और बैक साइड पे भी इन्होंने पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ साथ चंगान का लोगो बीच में इन्होंने फिट किया है, क्रोम का यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ रेड लाइनिंग फ्रंट पे यूज़ की गई जो कि एक स्पोर्ट्स लुक गाड़ी को प्रोवाइड करती है। इसके अंदर हमें 360 कैमरा व्यूज़ भी मिलते हैं और जो साइड मिरर है वो रिट्रैक्टेबल है। बॉडी कलर में हमें साइड मिरर मिलता है। इसके साथ साथ हमें ब्लैक स्लाइडिंग इसमें मिलती है जो कि ओवरऑल सारी गाड़ी पे देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो टायर्स हमें 220/55 R19 में हमें इसके टायर्स मिलते हैं। एक अच्छा टायर इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ आपको मैं दिखाता चलूँ कि डोर्स के ऊपर भी ओवरऑल एक क्रोम की लाइनिंग यूज़ की गई है जो कि एक बड़ी खूबसूरत लुक गाड़ी को प्रोवाइड करती है। जो साइड लाइनिंग है वो भी एक खूबसूरत कैरेक्टर लाइन इस गाड़ी में हमें देखने को मिलती है। बैक लाइट के ऊपर बात करूँ तो ओवरऑल इसमें लावा लाइट दी गई है बैक साइड पे, जो कि एक एंड से कनेक्ट होते हुए दूसरे एंड तक कनेक्टेड है। इसके साथ साथ हमें बैक साइड पे डिफ्यूज़र बम्पर दिया गया है। पार्किंग सेंसर बैक साइड पे हमें देखने को मिलती हैं। चंगान का हमें बैक साइड पे लेबलिंग मिल जाती है। रेयर वाइपर भी हमें देखने को मिलता है। बैक लैंप्स भी हैं। शार्क फिन एंटीना भी इस गाड़ी में मौजूद है। इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि बैक साइड पे भी हमें रेयर कैमरा मिलता है और फ्रंट साइड पे भी हमें रेयर कैमरा मिलता है। गाड़ी के अंदर हमें स्मार्ट कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है। इंटीरियर का आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर क्रीम वाइट कलर का इंटीरियर दिया गया है जो कि इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है कि ये कलर थोड़ा गंदा जल्दी हो जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें इन्होंने स्पीकर प्रोवाइड किया है और मिरर्स के कंट्रोल, ड्राइविंग साइड की डोर पे सारे कंट्रोल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक सीट के कंट्रोल्स भी हैं, हाइट एडजस्टमेंट, और बाकी आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकती हैं। सीट पे भी हमें लेदर का स्टफ़ देखने को मिलता है। वही बात है कि कलर स्कीम अच्छी यूज़ नहीं की, थोड़ा डार्क कलर होता तो बेहतर होता, लेकिन जो भी है ये खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता चलूँ कि गाड़ी के अंदर हमें पुश स्टार्ट की ऑप्शन भी देखने को मिलती है। गाड़ी को स्टार्ट किया तो इसका एक मीटर हमें खूबसूरत वे में वेलकम करता है। डिजिटल मीटर इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ चंगान का एक खूबसूरत डिज़ाइन में हमें इसका स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसके लेफ़्ट साइड पे हमें क्रूज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं और बाकी राइट साइड पे हमें मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं। म्यूज़िक और कॉल की ऑप्शन हमें राइट साइड पे मिल जाती हैं। इसके साथ साथ हमें ड्राइविंग साइड वाली साइड पे एक बैक बूट ओपनर के ऑप्शन मिलते हैं। फ्रंट जो इसकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसके बीम को एडजस्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके साथ साथ सारा इसका डिजिटल कंट्रोल है, सारी टच स्क्रीन है। इसकी सेंसिटिव कंट्रोल इस गाड़ी में हमें प्रोवाइड किए गए हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कप होल्डर भी दिए गए हैं। खूबसूरत वे में इनके ऊपर कवर दिया है जो कि ज़्यादातर लैंड क्रूज़र प्राडो में भी हमें देखने को मिलता है। गेयर्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन इसमें दी गई है और बाकी कंट्रोल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आर्म रेस्ट इसमें मैसिव साइज़ में दिया गया है जो कि एक अच्छी ऑप्शन है। इसके साथ साथ हमें ऊपर इसके ग्लासेस होल्डर और सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि अच्छी ऑप्शन है। इसके साथ साथ जो सनरूफ की स्पीड है और क्वालिटी है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। अब अगर बात करूं तो इसके ऊपर हमें वेंटी मिरर्स भी दिए गए हैं। फुली लोडेड गाड़ी है, इसमें किसी किस्म की कोई कंपनी ने नहीं छोड़ी। इसके साथ साथ डैशबोर्ड में भी हमें एक अच्छी स्पेस देखने को मिलती है। इस पर भी हम यहाँ से इसको पुल करके मिरर को चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल एक इंटीरियर अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। बैक डोर के ऊपर बात करूँ तो सेम कलर कम्बिनेशन स्कीम हमें बैक साइड पर भी देखने को मिलती है। जो ब्लैक पियानो का यूज़ है एक बहुत खूबसूरत लुक डोर के ऊपर प्रोवाइड करता है। पावर विंडो का कंट्रोल ऑटो नहीं है, लेकिन बहुत सी गाड़ियों में ऑटो नहीं आता बैक साइड पे।
तो एक अच्छी ऑप्शन है। इसके साथ साथ इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया वो सारा स्टिचिंग में बनाया है। बैक साइड पे हमें 3 हेडरेस्ट और 3 सीट बेल्ट्स के ऑप्शन मिलती हैं, जिसके साथ साथ हमें इस पे बॉटल होल्डर और कप होल्डर भी देखने को मिलते हैं। बीच में आर्मरेस्ट है एक तरह से बैक साइड वालों के लिए। इसके साथ साथ बैक साइड पे एसी विंड्स भी इन्होंने दी हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि जो इसका लेग रूम है और हेड रूम है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब 3 बंदे इजीली इस गाड़ी में बैक साइड पे बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी इन्होंने प्रोवाइड की है। जैसे कि ये फ्यूचर सेंस है, इसमें 5 सीट्स हैं, जो दूसरी है कंफर्ट उसमें हमें 7 सीट्स देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से इसमें जो बैक साइड पे हमें ट्रंक है वो मोर देन इनफ ट्रंक मिलता है। एक बहुत बड़ी इन्होंने बैक साइड पे स्पेस प्रोवाइड की है। इसके साथ साथ आपको मैं दिखाता चलूँ कि आप एक बटन के थ्रू एक ऑटोमेटिक इसका ट्रंक है वो हाँ क्लोज भी एक बटन के थ्रू कर सकते हैं। अब इस गाड़ी की जो मेन चीज़ इंजन है उसके ऊपर बात करूँ तो इसके अंदर हमें 1.5 लीटर टर्बो का इंजन मिलता है। इसकी जो हॉर्स पावर 185 है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर कंपनी की तरफ से लगी। 185 एक अच्छी हॉर्स पावर है। ब्लू कोर का इंजन इस गाड़ी में यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ अब मैं एंड पे इसकी प्राइस को बताता चलूँ तो 63 लाख इसकी लेटेस्ट प्राइस है। आपको कैसा लगा रिव्यू, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।